से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंडिया न्यूज से बातचीत में साफ किया कि 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाने को लेकर, वो अब पूरा है। आज छत्तीसगढ़ ने हर विकास के मामले में तरक्की की है। छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद से लड़ाई लड़ी, हमने सड़कों का निर्माण किया, महिलाओं के उत्थान का काम किया, गरीबी भूखमरी से लड़ाई लड़ी, हर तरह का विकास किया। छत्तीसगढ़ के गांव सड़कों से जुड़े, वहां बिजली पहुंची। आइए आपको दिखाते हैं खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। विष्णुदेव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि जिस बीज को 25 साल पहले बोया था उसने आज वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। कहाँ तक पहुंची 25 साल में? आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ पहुंच गया? देखिए, कल ही हम लोग अपने प्रदेश का स्थापना दिवस मनाए हैं और बड़ा सौभाग्य छत्तीसगढ़ का कि हमारा प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इस साल का जो राज्योत्सव है उसका विशेष महत्व है क्योंकि रजत जयंती वर्ष का है और हम लोग का सौभाग्य छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे। दिन भर कई कार्यक्रमों में शरीक हुए और हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी उन्होंने लोकार्पण किया और राज्योत्सव का भी उन्होंने शुभारंभ किया और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था और सधे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, तो उनको भी हम इस अवसर पर नमन करते हैं। उनको ये मालूम था कि जब तक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं होगा तो इस क्षेत्र के जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनका समुचित विकास नहीं होगा और उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। तो 25 वर्षों की ये जो विकास की यात्रा रही है ये बहुत ही अच्छी रही है। यहाँ पर पहले भूखमरी होती थी, लोग कोदो कुटकी महुआ खाते थे, उसके बाद भी बच्चे उपवास होते थे, इतना तक कि लोग भूख से भी यहाँ पर मरते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले 15 वर्षों तक लगातार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चली, अभी 22 महीने से हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह के समय ही भूख का तो पलायन हो गया, ऐसी अच्छी व्यवस्था उन्होंने दी पीडीएस की 1 रुपया किलो में आज अनाज मिल रहा है, तो कहीं भूख नहीं है। और 25 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया, उसके माध्यम से भी हमारे छत्तीसगढ़ के गांव डामर रोड से जुड़े हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ पर शिक्षण की सारी संस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्था की, एम्स जैसी संस्था यहाँ पर आया। तो आज हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पिछले 25 वर्षों में काफ़ी विकास किया है। आज जो हमारा एक क्षेत्र बस्तर का क्षेत्र जो बड़ा क्षेत्र है, नक्सलवाद के कारण वो भी विकास से पिछड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी हम लोग डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प के कारण वहाँ भी नक्सलवाद को समाप्त करके शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। वहाँ विकास की गंगा बहेगी और छत्तीसगढ़ प्रदेश एक बड़ा संपन्न प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा भी है, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो हम लोग को और आगे जाना है, लेकिन 25 वर्षों में भी जो विकास छत्तीसगढ़ ने किया है वो बहुत है। सर, छत्तीसगढ़ के जन्म के साथ ही छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा घेरा था, नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी गई है नक्सलवाद के खिलाफ और अब कहा जा रहा है कि नक्सलवाद सिमट के रह गया छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में? जी बिल्कुल, जिस तरह से 21-22 महीने में हमारे यहाँ के
जो जवान हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान हैं, सब मिलकर बहुत साहस के साथ, मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें सफलता भी मिल रही है और बड़े बड़े जो माओवाद हैं सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और अब इन लोग अंतिम सांस गिन रहे हैं, इनकी कमर टूट गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प पूरा होते मुझे स्पष्ट दिख रहा है। आखिरी सवाल है सर, अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर होगी, लेकिन विपक्षी दल एसआईआर की अभी से खिलाफत कर रहे हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं जरूरत ही क्या है? अब इनकी बातों में कोई दम नहीं रह गया। पूरे देश की जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं, इसलिए ये लोग सिमटते जा रहे हैं और ये लोग अवसरवादी हैं। अपने स्वार्थ के लिए बयान ये लोग बदलते रहते हैं। कभी ये लोग हारते हैं तो ईवीएम पर दोष लगाते हैं, जीतते हैं तो नहीं लगाते हैं। एसआईआर की मांग उन्हीं की है और आज जब चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू करने जा रहा है तो फिर विरोध भी करते हैं। तो इनकी बातों का कोई हमको महत्व नहीं दिखता है। ये थे विष्णुदेव साय साहब, जिनका कहना है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें गिन रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। संजय शर्मा, कैमरामैन शिवा के साथ, इंडिया न्यूज, रायपुर। दिल्ली की हवा एक बार फिर असहनीय होती जा रही है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंच गया है।